हम लोग क्लास 12 का मतलब एक इंग्लिश का न्यू चैप्टर देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है क्वेश्चन टैग। इसमें क्लास 12 में हर बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछा करता है। एक क्वेश्चन कोई लेने वाला तुम्हारा नहीं है और बहुत आसान सा चैप्टर है, एकदम शॉर्ट एकदम चैप्टर है और आप आराम से पा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में 1 से 2 मार्क्स। देखिएगा इसमें है क्या, क्वेश्चन टाइप होता क्या, ध्यान देंगे। बोलचाल की भाषा में स्टेटमेंट मतलब कथन या कमांड आदेश वाले वाक्यों के अंत में एक ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन होता है जिसे क्वेश्चन टैग या टेग क्वेश्चन कहा जाता है। ध्यान देंगे, हम किसी से बात करते हैं तो उसको बोलते हैं तुम लंबी हो ना, तुम मोटी हो ना, तुम खाती हो ना। जो ये बात हम कर रहे हैं ना शब्द लगा देते, तुम पढ़ती हो ना, तो उसमें वो बोलेगी हाँ या फिर नहीं। ये क्वेश्चन पूछने में ना खाली लगा देंगे, जैसे तुम पढ़ती हो ना, तुम बोलेगी हाँ पढ़ते हैं या फिर नहीं पढ़ते। तो ये ना शब्द ही आने के कारण ये चैप्टर का नाम पड़ गया कौन टैग, क्वेश्चन टैग। देखिएगा एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे इस बात। मान लीजिए हम बोले सी इज टॉप, यहाँ पर ये ठीक है, सी इज टॉप, वह लंबी है। लेकिन इसमें बोलेंगे वह लंबी है ना, वह लंबी है ना, क्या बनेगा जानते हो? इजान इजान और सी, इसके अनुसार इजान मतलब हो गया तुम लंबी हो ना। समझना ध्यान से। अगर जो हम कह देंगे ही इज ब्यूटीफुल, बोलो इसमें अभी वह सुंदर, सॉरी सी होगा, हाँ सी होगा, सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर। लेकिन यहाँ कहेंगे वह सुंदर है ना, तुम बोलेगी हाँ है सर या फिर नहीं है। तो ये ना शब्द जुड़ना ही क्या कहलाता है, क्वेश्चन टैग। बोलो यहाँ पर क्या होगा, इजान क्या सी। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन टैग। मतलब किसी भी बात में तुम खाती हो ना, तुम दौड़ती हो ना, तुम पढ़ती हो ना, तुम जाती हो ना शब्द जोड़ने से जो मार्क्स आता है, क्वेश्चन उठता है, इसी को हम लोग नाम दे देते हैं कौन टैग, क्वेश्चन टैग। आप इस एग्जाम्पल को लिखिए और कुछ लिखेंगे। देखिए एग्जाम्पल, ही वाज रेडी। बोलो अभी क्या हुआ, वह तैयार था, इधर खाली कर देंगे वह तैयार था ना, तुम बोलोगे हाँ या फिर नहीं। बोलो क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का एक शॉर्ट तरीका हो गया, वह तैयार था ना। बोलिए क्या बनाएंगे इसका, वाजन कौन चीज बन गया। ध्यान देंगे और इस तरह से इसका एग्जाम्पल होगा। अब हम लोग सीखेंगे कि कब इजान सी, कब वाजन सी, किसके अनुसार क्या लगाएंगे क्वेश्चन टैग, वो हम अभी तुरंत आगे सीखेंगे। पहले आप इसको नोट कीजिए। हम लोग ऊपर कुछ उदाहरण देखे थे, उस उदाहरण में जो आप लोग देख रहे थे इजन, वाजन, इसी तरह से होता आरन, हैवन, हैजंट, होता है या नहीं होता। सब में देखो, इसका मतलब इजंट का मतलब हुआ इज नॉट, वाजंट का मतलब हुआ वाज नॉट। ये शॉर्ट फॉर्म है लिखने का। क्या देंगे, देखेंगे उपरोक्त वाक्य में इजंट, वाजंट क्वेश्चन टैग से। ये क्या है जो देख रहे हो, इजंट, वाजंट, ये क्वेश्चन टैग से। क्वेश्चन टैग का कोई अपना अर्थ नहीं है, मतलब वो क्वेश्चन पूछने के काम में आता है कि ये बात सत्य है या फिर असत्य, अब उसका नहीं होता। देखो क्वेश्चन टैग बनाने के 4 रूल होते हैं। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए 4 खंडों में बांटा गया। एक सब्जेक्ट के अनुसार देखना, सब्जेक्ट के अनुसार, दूसरा वर्ब के अनुसार, तीसरा निगेटिविटी के अनुसार और चौथा क्या, वीक वर्ब फोर्स, मतलब कमजोर वर्ब के अनुसार।
जैसे हम लोग इस तरह से जाएंगे इजंट होता वजंट होता, लेकिन आपको याद करवाएंगे कि एमेंट का प्रयोग कभी भी नहीं होता। ये सब चीज़ हम लोग सीखेंगे एक एक पॉइंट को बढ़ाते हुए। अभी आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम आपको लिखेंगे। हम लिख करके मिटा देते हैं ताकि मेरा वीडियो क्या हो, छोटा हो और बच्चा सब समझ पाए और शुरू से अंत तक देख पाए। तो हम लोग 4 कंडीशन देखे थे बनाने के लिए क्वेश्चन टाइप को। पहला कंडीशन था रूल्स रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, दूसरा था रूल्स रिगार्डिंग द वर्ब, तीसरा था रूल्स रिगार्डिंग द नेगेटिविटी, चौथा था रूल्स रिगार्डिंग द वीक वर्ब फॉर्म। जिसमें से पहला हम लोग करने जा रहे हैं रूल्स रिगार्डिंग द सब्जेक्ट। इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखिए यदि मुख्य क्लाउज ये जो देख रहे हैं आप सब, ये उदाहरण हम देने वाले हैं। हम लोग मतलब शॉर्ट बनाने के लिए वीडियो पहले से लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि मुख्य क्लाउज, ये मेरा मुख्य क्लाउज का सब्जेक्ट कोई पर्सनल प्रोनाउन हो, जितना भी आप देख रहे हैं सबके सब प्रोनाउन। अभी हम लोग जानेंगे प्रोनाउन नहीं नाउन रहे तो क्या करेंगे। लेकिन अगर जो प्रोनाउन है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी वही प्रोनाउन है। जो सब्जेक्ट यहाँ देख रहे हैं आप सब, वही क्वेश्चन टैग में भी जाएगा। अब रही बात यहाँ पर मैं तैयार था ना, क्वेश्चन टैग किस तरह से बन रहा, मैं तैयार था ना। दे वेयर लेट, वे लोग लेट हैं, वे लोग लेट थे ना, वे लोग लेट थे ना। यहाँ से यू कैन डू इट, आप कर सकते हो ना, आप यह कर सकते हो ना। आगे ध्यान देंगे वी आर मोर्टल, आप मरणशील हो ना, हम लोग मरणशील है ना, ऐसा हो रहा। यहाँ से ध्यान देंगे। अब इसका हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन टैग। देखो विद्यार्थी जी, क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। एग्जाम में जब भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा इतना चीज दे देगा और यहाँ पर अंत में क्वेश्चन मार्क दे देगा। और ये क्वेश्चन मार्क ऊपर के उदाहरण में देना हम भूल गए थे, आप लोग कृपया करके वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सभी में ये जो यहाँ पर खाली स्थान दिख रहा, क्वेश्चन मार्क दिख रहा, यहाँ पे हम लोग से भरने के लिए कहेगा और यही ऑब्जेक्टिव में पूछता। अब यहाँ से मान लीजिए एक क्वेश्चन है, आपसे ऑप्शन दे दे कि मानिए विद्यार्थी जी ऑप्शन रहा ए में वारन, ध्यान दीजिएगा। बी नंबर में हम कहा दें हैजन, सी नंबर में कहा दें हैवन और डी नंबर में अगर जो हम कहा दें वाजन, तो बोलिए ऑप्शन कौन सा होगा जल्दी सा। इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो वाजन होगा। क्या होगा? वाजन। यहाँ से देखिएगा क्या होगा, वाजन, वाजन, वजन। सब्जेक्ट क्या है? जो प्रोनाउन है वही प्रोनाउन उधर आएगा, सब वजन आई, वजन आई। यहाँ देखिएगा क्या होगा बताइएगा, WER वेयर लिखेंगे, यन इसमें सटा करके अपस्ट्रोफी डाल देंगे और क्या लिखेंगे टी, वेरेंट डे बन गया। क्या आप लोग इसे दो कर सकते हैं खुद से? चलिए कीजिए जल्दी से, आगे बढ़ेंगे। दूसरा रूल इसका देखेंगे, जल्दी करेंगे, लिखिए इसे। आगे हम लोग दूसरा रूल देखने वाले हैं इसी का। प्यारे विद्यार्थियों, सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग देखे थे पहला कॉन्सेप्ट कि अगर जो पर्सनल प्रोनाउन रहेगा तो सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग का वही होगा। लेकिन बात अगर आता है क्वेश्चन टैग में, मतलब अगर जो मुख्य क्लाउज का मतलब सब्जेक्ट दिस दैट रहे तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट करना पड़ेगा। और यदि क्वेश्चन टैग में का सब्जेक्ट दिस दोज रहे तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे करना पड़ेगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं एग्जाम्पल को। इस एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, सब्जेक्ट है दिस, दिस के साथ इज डिफिकल्ट। आपको पता है इजंट तो लगाएंगे, आई यास यान अपस्ट्रोफी टी, इजंट। उसके बाद दिस क्या यहाँ दिस कर देंगे? नहीं, ये दिस करना बिल्कुल क्या है, गलत। हम पहले ही बता दिए जब दिस दैट रहे तो उसके स्थान पे क्या लगाएंगे, इट।
याद रखना पड़ेगा इस चीज को। यहाँ पे हम लगा देंगे इट। अब यहाँ से आप देखिए, अगर जो दीज आर फोर्सेस, ये बिक्री का है ना, ये बिक्री के लिए है ना, तो बताइए यहाँ पर आप आर को आरंट कर दोगे मुस्कुरा करके, आरंट तो हो गया, लेकिन आप ही बताइए क्या यहाँ दीज कर देंगे पहले की तरह? नहीं करेंगे। तो बताइए दीज के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? दे का। यहाँ पे दे कर देंगे। अब आपके लिए दो क्वेश्चन खुद से बनाने के लिए छोड़ देते हैं। अगर जो समझ गए तो इस दोनों क्वेश्चन को आप खुद से बनाइए। हालांकि बता देते हैं, हो जाएगा इजांट इट, इजांट इट, आरंट दे, आरंट दे। आगे एक टॉपिक और तीसरा नंबर पॉइंट को हम लोग देखने जा रहे हैं। ध्यान देंगे तीसरा नंबर पॉइंट पे, अगर जो बात किया जाए सब्जेक्ट के अनुसार, अगर जो मुख्य क्लाउज में और कुछ कुछ रह सकता, ध्यान देंगे, यदि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन रहे तो उनका क्वेश्चन टैग का गड़बड़ हो गया। यदि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट नहीं, कौन क्लाउज का? मुख्य क्लाउज का, मुख्य क्लाउज का, मिस्टेक हो गया, मुख्य क्लाउज का, मुख्य क्लाउज का सब्जेक्ट एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन रहे तो क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होता है। ध्यान देंगे, अगर जो ऐसा रहा तो क्या लगा देंगे? दे। और इसमें हो सकता है कुछ कुछ, इसमें देखो वन वन के जगह पे हम लोग कह सकते थे कौन चीज जानते हो? एवरीबॉडी, याद है ऐसा वर्ड? एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबॉडी। फिर भी सब्जेक्ट क्या ले लेना? क्वेश्चन टैग का दे। बॉडी बॉडी करके भी रहेगा तो भी सब्जेक्ट क्या लगाना विद्यार्थी जी? दे। लिख लेते इस वर्ड को भी। ध्यान देंगे, आगे बढ़ेंगे। सब में बॉडी बॉडी भी रहेगा तो क्या लगा देंगे? दे। एग्जाम्पल लिखिएगा। लिखिएगा nobody, everyone can't be clever। ध्यान देंगे, अगला एग्जाम्पल, everyone present make a build rules for the door। ध्यान देंगे, दो उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। एवरीवन है और क्या है? एवरीवन, दोनों का डाल सकता है। एवरीवन, समवन, नो वन, कुछ भी देगा। ध्यान देंगे इधर बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर जो यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ निगेटिव
तो इधर असर्टिव, यहाँ निगेटिव तो इधर अफर्मेटिव, यहाँ निगेटिव तो इधर असर्टिव। यहाँ क्या दिख रहे हैं बताइए? यहाँ वर्ब का है क्या है? प्रेजेंट माने उपस्थित होना। प्रेजेंट माने क्या होता है? उपस्थित होना। मेड मतलब क्या होगा? बनाना। उपस्थित, प्रेजेंट माने उपस्थित, मेड का बना मेड, मेड माने बना, और मेड ये वर्ब का कौन रूप आ गया? बीच रूप। ज्ञान देंगे कहाँ से? देखिए यहाँ पे एवरीवन कांट बी करेगा। बोलो ये क्या है? निगेटिव। इसको क्या बनाना? ऐसा क्या हो जाएगा बताइए? काम कैन हो जाएगा। कैन यहाँ पर निगेटिव को इंट्रोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव को निगेटिव है, निगेटिव को एसेप्टिव बनाना तो क्या हो जाएगा? कैन। उसके बाद बताइए एवरीवन के जगह होगी। नेक्स्ट इसमें देखिए मेड देख लें हम। मेड देखो कहीं पर निगेटिव है ये ना, तो इसमें निगेटिव लगा। मेड वर्ब का है V2, तो यहाँ पर क्या लगा? हेल्पिंग वर्ब ही लगाना। कौन वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। डिडंट, डिडंट कौन सी? समझ में आया? देखो समझो, यहाँ पे देखो ये V2 है। हम लोग जब भी बनाएंगे क्वेश्चन टैग तो किस वर्ब का? हेल्पिंग वर्ब का। हम लोग को पता है हेल्पिंग वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 3 फॉर्म, बी फॉर्म, हैव फॉर्म और डू फॉर्म। ये हेल्पिंग वर्ब के काम में करता 3 ही फॉर्म, बी फॉर्म और हैव फॉर्म और डू फॉर्म। बी फॉर्म में याद कीजिए V1 में क्या था? V1 में एम और आर, V2 में क्या था? वाज और वेयर, V3 में क्या था? बीन, और V4 में क्या था? बीइंग, V5 में क्या था? इज। हैव की बात कर लेते हैं। हैव के V1 में था हैव, V2 में था हैड, V3 में भी हैड, V5 में हैविंग, V4 में हैविंग और V5 में हैड। डू फॉर्म की बात कर लेते हैं। V1 में डू, V2 में डू डिड, V3 में डन, V4 में डूइंग और V5 में इज। ये जितने भी इज नहीं डज, जितने भी हम वर्ब देख पाए ये सब के सब कौन वर्ब था? हेल्पिंग वर्ब। आगे इसमें बहुत सारा पॉइंट है, हम देखेंगे आगे की कक्षा में। पॉइंट नंबर 4 कल की कक्षा में हम लोग देखने का काम करेंगे। आज यही तक मेरा क्लास।